प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय जगत गुरुदेव आद्य आचार्य स्वामी रामचरण जी महाराज की अपनी वाणी के द्वारा स्तुति करते हुए अखिल विश्व नायक सारी सृष्टि में रमण करने वाले सत्य चित्त आनंद कंद ज्योति स्वरूप जगत आधार पूर्णानंद परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की वंदना करते हुए मंच पर विराजित संत ब्राह्मण के चरणों में नमन करते हुए एवं मेरे साथीगण संगीत में साथ देने वाले संगीत साधक के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं धर्म पांडाल में उपस्थित लक्ष्मी स्वरूपा अन्नपूर्णा स्वरूपा जगदम्बा स्वरूपा मातृशक्तियों के चरणों में नमन करते हुए सभी भागवत रस रसिक श्रद्धालु जनों के चरणों में नमन करते हुए 33 करोड़ देवी देवता 88,000 ऋषिगणों को नमन करते हुए आइए, बड़ा सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। गंगा का पावन तट है और गंगा के पावन तट पर सुखदेव महाराज एवं राजा परीक्षित उपस्थित है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव महाराज से कि हे धर्म सम्राट योगी राज सुखदेव महामुनि, आपके द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत की कथा जिसमें कपिल अवतार की कथा, ऋषभदेव अवतार की कथा, भगवान वराह अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, वामन अवतार और बाद में कृष्ण अवतार की कथा आपने श्रवण कराई और इन कथाओं को श्रवण करके मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को रस प्राप्त हुआ है। प्रथम दिवस बताया था भागवत क्या है, सुख का सागर राम है और दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। भागवत क्या है? भागवत है सुख का सागर। जैसे नदी में स्नान करने के बाद में सुख मिलता है, उसी प्रकार भागवत में जो व्यक्ति आकर बैठ जाता है उसको सुख का सागर प्राप्त हो जाता है, आनंद प्राप्त हो जाता है, रस प्राप्त हो जाता है। जैसे गर्मी के दिनों में सार्वजनिक प्याऊ होती है, उसी प्रकार भागवत भी एक सार्वजनिक प्याऊ है जहां पर जाकर आदमी अपनी प्यास मिटा सके। तो भागवत स्वयं परमात्मा का ही रूप है और जो परमात्मा का रूप है तो परमात्मा तो आनंद रूप है। नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। क्या हुआ? नंद को आनंद हुआ, लड़का हुआ ये नहीं किसी ने कहा आज तक। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद क्या है? आनंद ही परमात्मा है। परमात्मा का एक नाम आनंद कंद है, जो आनंद की मूल है, जो आनंद की जड़ है, वो परमात्मा है। तो परमात्मा क्या है? सुख का सागर। भागवत क्या है? सुख का सागर। लेकिन इसकी शुरुआत कठिन है भाई। भागवत में 4 घंटे बैठ नहीं पाता कोई, क्योंकि मन है ये पागल है। हमारी मालवा भाषा में कहावत है, मन बेंडो मन बांधो यो घड़ी रे छलांगा मारे। यो मन बांधो हे घड़ी रे छलांगा मारे, यो मन बांधो घड़ी रे छलांगा मारे। ये मन कभी एक जगह बैठता नहीं है, आदमी कभी एक जगह बैठता नहीं है। सुख का सागर तो प्राप्त हो जाए, आनंद तो मिल जाए, लेकिन कथाओं में भी आदमी का मन नहीं लगता। 3 प्रकार के लोग कथा में आते हैं। एक तो दर्शक आता है, सिर्फ देखने के लिए आता है। दूसरा आता है विद्यार्थी, जो अपने मतलब की कोई बात लेकर कथा से चला जाता है। एक देखने वाला, एक अपने
अपना मतलब निकालने वाला, और तीसरा होता है साधक। साधक जो होता है वो कथा में बुराई को हटाकर अच्छाई ग्रहण करके एकाग्र चित्त से भगवान की कथा सुनता है। तो व्यक्ति का मन एकाग्र चित्त नहीं रहता। और मैं तो कहता हूं कि भाई मन को एकाग्र चित्त करो। जैसे कबीर ने मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो रे लागो रे लागो रे लागो रे लागो लागो, वो मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, राम भजन में, राम भजन में, जो सुख पायो। दादा प्रेशर लगा के बहुत गाना पड़ रहा है, इसका प्रेशर इतनी जोर से नहीं गाना पड़ता। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, ओ मन लागो यार फकीरी में। तो मन को ही कंट्रोल करने के लिए कबीर जी ने कहा है। कबीर जी कहते हैं कि मन को कयो न कीजिए, मन जहां तहां ले जाए। मन को कयो न कीजिए, मन जहां तहां ले जाए, मन को ऐसो मारियो मन टूक टूक हो जाए। लेकिन कभी भी मन एकाग्र चित्त नहीं रहता। भगवान की कथाओं में आदमी का मन कभी भी एकाग्र चित्त नहीं रहता, इसलिए भगवान नहीं आते, आनंद नहीं आता। कोई लोक दिखाऊ के लिए कथा में आकर बैठ गया, लोगों को दिखाने के लिए। कोई भक्ति का पाखंड करने के लिए बैठ गया, कोई लोग बैठे हैं इसलिए जाकर बैठ गया। लेकिन मन को एकाग्र चित्त करके भगवान की कथा सुनना चाहिए। राजा परीक्षित के समान आज तक दुनिया में कोई भी कथा श्रवण करने वाला नहीं हुआ, और सुखदेव के समान कोई वक्ता नहीं हुआ। संसार में यदि सबसे बड़े श्रोता है तो महाराज वो है राजा परीक्षित, और सबसे बड़े वक्ता है वो सुखदेव महामुनि। धन्य हो राजा, तुमने अति उत्तम प्रश्न पूछा है कि मन को एकाग्र चित्त करके भगवत कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान का चरित्र जीवन में आनंद को देने वाला है, क्योंकि भगवान का नाम आनंद कंद है, आनंद को देने वाला, सुख का सागर, सुख को देने वाला, आनंद को देने वाला। भगवान कृष्ण ने गोकुल में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद में अनेक लीलाएं भगवान ने की। तृणासुर का वध किया, सट्टासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया, तारकासुर का वध किया, पूतना का वध किया। अनेक असुरों का वध करने के बाद में गोपियों को संतुष्ट किया। गोपियों के साथ में भगवान रास रचाने लगे। आइए जरा प्रेम से। ओ रुक्मणी का नाथ भजो राधे गोविंदा, रुक्मणी नाथ भजो राधे गोविंदा, रुक्मणी नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा। बेस बेस लो इसका। अरे
भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, द्वारिकानो नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिकानो नाथ भजो राधे गोविंदा। ओ हो रे कानो लागे रूपालो, ओ रे कानो लागे रूपाळो, ओ हो रे कानो लागे रूपालो, ओ रे कानो लागे रूपाळो, लागे रूपालो यो तो मुरली वालो, लागे रूपाळो तो मुरली वाळो, ओ हो रे कानो लागे रूपालो, ओ रे कानो लागे रूपाळो। हरि बोल, जय हो। प्रेम से ताली सेवा करते हुए जय हो, हरि बोल। रुक्मणी नाथ भजो राधे गोविंदा, रुक्मणी नाथ भजो राधे गोविंदा, राय रणे छोड़ भजो राधे गोविंदा, रायरण छोड़ भजो राधे गोविंदा, द्वारिकानो नाथ भजो राधे गोविंदा, द्वारिकानो नाथ भजो राधे गोविंदा, चार भुजा नाथ भजो राधे गोविंदा, राजा नाथ भजो राधे गोविंदा, ताली बजाते हुए
भगवान की भगवान कृष्ण के द्वारा रास आदि लीलाओं का आनंद गोपियों को दिलाया गया। कंसवध की कथा, रास लीला की कथा, माखन लीला, बाल लीला, गोचारण लीला आदि लीलाओं का श्रवण तुम्हें कराया। आइए महाराज, दूसरे रोज मैंने बताया था ना कि पाप की जड़ अस्पताल में और पुण्य की जड़ पताल में। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। स्वधर्मेण निधनम श्रेयः पराधर्म भयावह, अपने धर्म में जीना श्रेयस्कर है और दूसरे धर्म में मरना भी बुरा है। तो महाराज, धर्म का आचरण करते हुए जीवन जीना चाहिए। जो धर्म को नहीं करता, धर्म नहीं मानता, धर्म के आचरण को नहीं करता, धर्म के मार्ग पर नहीं चढ़ता और विपरीत धर्म के काम करता है, तो फिर एक दिन उसका पतन हो जाता है। जैसे एक दूध के पिबैये ने छत्रपति मारो है। भगवान कन्हैया दूध पीते थे, माखन खाते थे, लेकिन उसने कंस जैसे राजा को मार दिया। इसलिए क्योंकि कंस महाराज धर्म पे नहीं थे, अधर्म के मार्ग पर पैर रखने वाले राजा कंस, जिसने अपने पिता को कारागृह में डाल दिया। आगे कंस महाराज मरने के बाद में, कंस को वध करने के बाद में भगवान कन्हैया मथुरा नगरी की कारागृह में गए। कारागृह में जाने के बाद में उग्रसेन महाराज, वसुदेव महाराज, देवकी आदि को कंस महाराज ने जेल में बंद कर रखा था। कारागृह से मुक्त किया। कारागृह से मुक्त करने के बाद में उग्रसेन महाराज को मथुरा नगरी का राजा बनाया गया, क्योंकि राजगादी पर जब तक दूसरा राजा नहीं बैठता तब तक जो राजा मरा है उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। राजगादी पर उग्रसेन महाराज को बिठाया गया और भगवान कृष्ण के द्वारा बाद में कंस महाराज का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद में कंस की स्त्रियां अस्ति और ताप्ती, जरासंध की कन्याएं, दोनों विधवा हो गई। पति के मरने के बाद में अपने मन में दुख उत्पन्न हो गया, पति का दुख मनाने लगी। भगवान ने कंस महाराज की स्त्रियों को समझाया। समझाने के बाद में दोनों स्त्रियों को जरासंध महाराज के पास पहुंचा दिया। जब जरासंध महाराज ने अपनी कन्याओं को विधवा स्थिति में देखा तो जरासंध महाराज ने संकल्प कर लिया कि जिसने भी मेरी कन्याओं का ऐसी स्थिति की है, जिसने भी महाराजा कंस का वध किया है, वो मेरा दुश्मन है। जरासंध के पास में 18 अक्षौहिणी सेना थी। प्रण कर लिया कि मैं मथुरा नगरी का नामो निशान मिटा दूंगा। जिसने कंस महाराज का वध किया है, जिसने मथुरा नगरी का विध्वंस किया है, मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं, संकल्प कर लिया। अब भगवान राजकुमार बन गए, उग्रसेन महाराज राजा बन गए, तो विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान को अवंतिका नगरी महाराज सांदीपनि के आश्रम में पहुंचाया गया। सांदीपनि आश्रम में जाकर रास्ते में महाराज बलराम जी और भगवान कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। सुदामा के साथ, बलराम के साथ में अवंतिका नगरी में, भगवान महाकाल की नगरी में विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचे। विद्या अध्ययन करने के बाद में
महाकाल की नगरी में पहुंचने के बाद में भगवान कृष्ण ने विद्या अर्जन करने के लिए इसलिए गए, वो तो सभी विद्याओं में पारंगत थे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि दुनिया में गुरु सर्वश्रेष्ठ है। अभी एक भाई ने आज प्रश्न किया था कि जीवन में गुरु का महत्व क्यों है, गुरु बनाना जरूरी है या गुरु मंत्र लेना जरूरी है। तो संसार का जितना भी धर्म है, जितने मत है, जितने संप्रदाय है, उन्हीं सभी संप्रदायों में, उन्हीं मतों में, उन धर्मों में गुरु अनिवार्य है। गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता है। तो गुरु दीक्षा लेना जरूरी है, ये बताने के लिए भगवान कृष्ण ने जाकर गुरु दीक्षा ली और गुरु से पढ़ाई प्रारंभ करी। लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा। गुरु ग्रह पढ़न गए यदुराई, 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 अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या महाराज विद्या अध्ययन करने तो गए ठाकुर जी, लेकिन ज्यादा समय नहीं, अल्पकाल में सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो गया भगवान को, क्योंकि वो तो जगत गुरु है। वसुदेव सुतम देवम कंस चारणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। किसी भी देवता के लिए वंदे जगत गुरु नहीं लगा। कोई से भी मंत्र में जगत गुरु शब्द सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए लगा है। भगवान नारायण ने 24 अवतार लिए, लेकिन 24 अवतार में 23 अवतार औतारिक है, अवतार है, लेकिन भगवान कृष्ण है वो पूर्ण साक्षात नारायण है, 16 कला से युक्त। किसी में भगवान ने 12 कला से अवतार लिया, किसी में 10 कला, किसी में 1 कला, ऐसी कलाओं से भगवान ने अवतार लिया, लेकिन पूर्ण 16 कला भगवान कृष्ण के अंदर विद्यमान है। इसलिए भगवान को क्या कहा गया है? बाल योगेश्वर। कृष्ण को क्या कहते हैं? बाल योगेश्वर। और क्या उपाधि लगी है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। देखिए, भगवान राम ने अवतार लिया त्रेता युग में, समुद्र से रास्ता मांगा तो समुद्र ने क्या कहा कि पानी की मर्यादा नहीं कि रास्ता दे। पानी कभी किसी के लिए रास्ता नहीं देता, लेकिन भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जन्म लेते ही पानी को रास्ता देना पड़ा। यमुना ने पानी सूख गए यमुना का, वसुदेव जी महाराज चले गए यमुना को पार करके। बाद में एक बार दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि से मिलने के लिए गोपियां गई। कृष्ण ने कहा कि जाओ कह दो कि यदि कन्हैया बाल ब्रह्मचारी है तो यमुना रास्ता दे दे। 2 बार यमुना ने, जल ने रास्ता दिया भगवान कृष्ण। 16,108 रानियां है भगवान को, फिर भी वो क्या है? बाल ब्रह्मचारी। लेकिन भगवान राम के लिए बाल ब्रह्मचारी नहीं लगा, योगेश्वर नहीं लगा, जगत गुरु नहीं लगा, लेकिन कृष्ण के लिए जगत गुरु लगा। एक बात बताइए, झगड़ा हो वहां कोई मंत्र पढ़ता है क्या? लड़ाई हो रही है, वहां कोई लड़ने वाला आदमी मंत्र बोलेगा? वहां तो गालियां देगा, लड़ाई करेगा। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे हुए हैं जिसने युद्ध के मैदान में भी श्रीमद् भगवत गीता का गान कर दिया, 18 अध्याय बनाए, गीता का ज्ञान दिया। जो युद्ध के मैदान में भी ज्ञान दे दे वही कृष्ण हो सकता है। राम जो है वो सीधा है,
राम बोलने में भी सीधा है, राम का स्वभाव भी सीधा है, राम की मर्यादा भी सीधी है। लेकिन कृष्ण का सारा काम उल्टा है। कृष्ण खड़ा भी रहता तो उल्टा, एक पांव इधर और एक पांव उधर, गर्दन झुकी हुई है, कमर झुकी हुई है, मुकुट झुका हुआ है, टेढ़ा रहता है। तो भगवान को खड़ा रहने की स्टाइल भी टेढ़ी है और भगवान कृष्ण के काम भी टेढ़े हैं। बंसी टेढ़ी, मुकुट टेढ़ा, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, पांव टेढ़े, सब कुछ भगवान कृष्ण का टेढ़ा। लेकिन राम बिल्कुल सीधे। और बोलने में भी कृष्ण जो है, अक्षर जो लिखा हुआ ना, टेढ़ा अक्षर है कृष्ण का। कृष्ण, राम बोलो तो सीधे बोलो, राम सीधा बोलना पड़ता है। और कृष्ण बोलो तो कृष्ण, दांत से काटना पड़ता है, तब जाकर कृष्ण बोलने में आता है। कई लोगों को तो बोलना भी याद नहीं है कृष्ण, गांव के लोगों को किशन जी करे बेचारे, कृष्ण याद ही नहीं है। बहुत जोर लगे, मेहनत करना पड़ती है। तो राम का काम सीधा है, राम मर्यादा में है। राम सिर्फ एक स्त्री से प्रेम करते हैं, एक स्त्री से विवाह करते हैं। कृष्ण 16,108 रानियां हैं, फिर भी ब्रह्मचारी है, फिर भी पानी रास्ता देता है। ये अंतर है राम और कृष्ण में। राम दिन है और कृष्ण रात्रि है। दिन को हर कोई समझ जाएगा, दिन में हर कोई घूम लेगा, लेकिन रात में हर कोई निकलेगा नहीं। निकलेगा भी तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। झाड़ पहले तो भी आदमी का डर लगे, अरे भूत तो नहीं आ गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। डर लगता। पंडित जी तो बोले कि नहीं हनुमान चालीसा बोलते हैं लोग, तो डर के मारे हनुमान जी को याद कर लेते हैं। तो कृष्ण का नाम देखो, एक सखी भगवान कृष्ण से मिलना चाहती थी, लेकिन रात्रि का समय तो क्या कहती है सखी, आइए जरा प्रेम से। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, कैसे